सब्सक्राइब कीजिए दिनेश स्टूडियो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए अनेक प्रकार के ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लीजिए साथियों, आपकी खिदमत में पेश है अवतार सिंह पाश की लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता जिसका शीर्षक है अब विदा लेता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त दिनेश कुमार सोनी, सिरोही राजस्थान से। तो लीजिए समाज फरमाइए, पेशे खिदमत है यह कविता। अब विदा लेता हूँ मेरी दोस्त, मैं अब विदा लेता हूँ। मैंने एक कविता लिखनी चाहिए थी, सारी उम्र जिसे तुम पढ़ती रह सकती हो। उस कविता में महकते हुए धनिये का जिक्र होना था, एक की सरसराहट का जिक्र होना था। उस कविता में वृक्षों से टपकती ओस और बाल्टी में दूहे दूध पर गाती झाग का जिक्र होना था। और जो भी कुछ मैंने तुम्हारे जिस्म में देखा, उस सब कुछ का जिक्र होना था। उस कविता में मेरे हाथों की शक्ति को मुस्कुराना था, मेरी जांघों की मछलियों को तैरना था और मेरी छाती के बालों की नरम शाल में से सिद्धता की लपटें उठनी थी। उस कविता में तेरे लिए, मेरे लिए और जिंदगी के सभी रिश्तों के लिए बहुत कुछ होना था मेरे दोस्त, लेकिन बहुत ही बेस्वाद है, दुनिया के इस उलझे हुए नक्शे से निपटना। और यदि मैं लिख भी लेता शगुनों से भरी वह कविता, तो वह वैसे ही दम तोड़ देती, तुम्हें और मुझे छाती पर बिलखते छोड़कर। मेरी दोस्त, कविता बहुत ही निःशब्द हो गई है, जबकि हथियारों के नाखून बुरी तरह बढ़ आए हैं। और अब हर तरह की कविता से पहले हथियारों के खिलाफ युद्ध करना जरूरी हो गया है। युद्ध में हर चीज को बहुत आसानी से समझ लिया जाता है। युद्ध में हर चीज को बहुत आसानी से समझ लिया जाता है, अपना या दुश्मन का नाम लिखने की तरह। और इस स्थिति में मेरी तरफ चुंबन के लिए बड़े ओठों की गोलाई को धरती के आकाश की उपमा देना, या तेरी कमर के लहरने की समुद्र की सांस लेने से तुलना करना बड़ा मजाक सा लगता था। सो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें मेरे आंगन में मेरा बच्चा खिला सकने की तुम्हारी ख्वाहिश को और युद्ध के समूचेपन को एक ही कतार में खड़ा करना मेरे लिए संभव नहीं हुआ। और अब मैं विदा लेता हूं। मेरी दोस्त, हम याद रखेंगे कि दिन में लोहार की भट्टी की तरह तपने वाले अपने गांव के टीले
सूखे पत्तों के ढेरों पर लेटकर स्वर्ग को गाली देना बहुत संगीतमय होता है। हाँ, यह हमें याद रखना होगा, क्योंकि जब दिलों की जेबों में कुछ नहीं होता, याद करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इस विदाई के पल शुक्रिया करना चाहता हूं। मैं इस विदाई के पल शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन सभी हसीन चीजों का जो हमारे मिलन पर तंबू की तरह तनती रही, और उन आम जगहों का जो हमारे मिलने से हसीन हो गई। मैं शुक्रिया करता हूं अपने सिर पर ठहर जाने वाली तेरी तरह हल्की और गीतों भरी हवा का, जो मेरा दिल लगाए रखती थी तेरे इंतजार में। रास्ते पर उगी हुई रेशमी घास का, जो तुम्हारी लरसती चाल के सामने हमेशा बिछ जाती थी। टिंडों से उतरी कपास का, जिसने कभी भी कोई उज्र नहीं किया और हमेशा मुस्कुराकर हमारे लिए सेज बन गई। गन्नों पर तैनात पिद्दियों का, जिन्होंने आने जाने वालों की भनक रखी। जवान हुए गेहूं की बालियों का, जवान हुए गेहूं की बालियों का, जो हमें बैठे हुए न सही लेटे हुए तो ढकती रही। मैं शुक्रगुजार हूं सरसों के नन्हे फूलों का, मैं शुक्रगुजार हूं सरसों के नन्हे फूलों का, जिन्होंने कई बार मुझे अवसर दिया तेरे केशों से पराग केसर झाड़ने का। मैं आदमी हूं, बहुत कुछ छोटा छोटा जोड़कर बना हूं, और उन सभी चीजों के लिए जिन्होंने मुझे बिखर जाने से बचाए रखा। मेरे पास आभार है। मैं शुक्रिया करना चाहता हूं। प्यार करना बहुत ही सहज है। प्यार करना बहुत ही सहज है, जैसे कि जुल्म को झेलते हुए खुद को लड़ाई के लिए तैयार करना, या जैसे गुप्तवास में लगी गोली से किसी गुफा में पड़े रहकर जख्म के भरने के दिन की कोई कल्पना करे। प्यार करना और लड़ सकना, प्यार करना और लड़ सकना, जीने पर ईमान ले आना मेरी दोस्त, यही होता है। धूप की तरह धरती पर खिल जाना, धूप की तरह धरती पर खिल जाना और फिर आलिंगन में सिमट जाना, बारूद की तरह भड़क उठना और चारों दिशाओं में गूंज जाना। जीने का यही सलीका होता है, प्यार करना और जीना
उन्हें कभी नहीं आएगा। प्यार करना और जीना उन्हें कभी नहीं आएगा जिन्हें जिंदगी में बंदियां बना दिया। जिस्म का रिश्ता समझ सकना, जिस्म का रिश्ता समझ सकना, खुशी और नफरत में कभी भी लकीर न खींचना। जिंदगी के फैले हुए आकार पर फिदा होना। सहम को चीर कर मिलना और विदा होना बड़ी शूरवीरता का काम होता है मेरी दोस्त। मैं अब विदा लेता हूं। तो भूल जाना मैंने तुम्हें किस तरह पलकों में पाल कर जवान किया था, कि मेरी नजरों ने क्या कुछ नहीं किया, कि मेरी नजरों ने क्या कुछ नहीं किया तेरे नक्शों की धार बांधने में, कि मेरे चुंबनों ने कितना खूबसूरत कर दिया तेरे चेहरे को, कि मेरे आलिंगनों ने तेरा मोम जैसा बदन कैसे सांसे में डाला। तो यह सब भूल जाना मेरी दोस्त, सिवा इसके कि मुझे जीने की बहुत इच्छा थी, सिवा इसके कि मुझे जीने की बहुत इच्छा थी, कि मैं गले तक जिंदगी में डूबना चाहता था। मेरे भी हिस्से का जी लेना मेरी दोस्त, मेरे भी हिस्से का जी लेना। शुक्रिया।